दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं जो ये कहते हैं गांव में बिजनेस कारोबार व्यवसाय नहीं किया जा सकता है। मैं आप सभी को 10 महत्वपूर्ण ऐसे बिजनेस के बारे में बतलाने वाला हूं जिसमें आप गांव से घर से अपने बिजनेस करके महीने का 30-40 हज़ार 50 हज़ार रुपया काफ़ी आसानी तरीके से कमा सकते हैं। बस करने की इच्छा होना चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए। बहुत सारे लोग गांव में आपको पैर खींचने वाले मिल जाएंगे, आलोचना करने वाले मिल जाएंगे, आपके घर में ही मिल जाएंगे। पढ़ाई लिखाई करना नहीं है, नौकरी करना नहीं है, अब अपना बिजनेस शुरू करेगा, घर बर्बाद करेगा, पैसा बर्बाद करेगा। लेकिन अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, ये आत्मविश्वास है कि नहीं मैं इस काम को करूंगा, अपने जीवन को बेहतर बनाऊंगा, परिवार के जीवन के स्तर को सुधारूंगा, हर वो सपना पूरा करूंगा, तो आप निश्चित तौर पर बिजनेस कर सकते हैं। कम पैसे में शुरू करिए, जैसे जैसे सफलता मिलता जाएगा आपका मार्ग आगे का प्रशस्त होता जाएगा। वो 10 महत्वपूर्ण बिजनेस कौन से है जो गांव में कम बजट लगाकर शुरू कर सकते हैं, आज आप सभी को मैं बतलाने वाला हूँ। जो पहला महत्वपूर्ण बिजनेस है गांव में आप कम पैसे में शुरू कर सकते हैं, वह है अचार और पापड़ का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, अचार बनाना काफ़ी आसान विधि होता है। सारा मटेरियल आपको गांव में मिल जाएगा। चाहे मिक्स अचार बनाइए, आम का अचार बनाइए, नींबू का, कटहल का, आंवले का, या फिर मिर्च का, लहसुन का, जो भी आप अचार बनाएंगे वो मार्केट में धड़ाधड़ बिक्री होगा। आप पापड़ बनाइए, चिप्स बनाइए, आप निकल जाइए मार्केट में, जितने भी जनरल स्टोर किराना स्टोर वाले हैं सब पे सप्लाई करिए, बेचिए। देखिए निश्चित तौर पे आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा और एक दिन आपके अचार का, आपके पापड़ का ब्रांड बन जाएगा और अच्छा खासा आप मुनाफा कमाएंगे। तो गांव से ही आप यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कम बजट में शुरू कर सकते हैं, आपको निश्चित तौर पे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि गांव में पापड़ और अचार का बिजनेस करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है दोस्तों गांव में आप कर सकते हो, वह डेयरी फार्म का। कम पैसे में आप शुरू कर सकते हैं। जितने भी गाँव के लोग हैं उन सभी से आप दूध खरीदिए अपने यहाँ, और आप किसी बड़े, जो आपके क्षेत्र में, आपके ज़िले में बड़े दूध वाले खरीदने वाले कोई कंपनी होगी लोकल, आप पता करेंगे तो मिल जाएगा। उनसे आप बात करिए कि हमारे यहाँ इतना दूध होता है, मैं गांव के लोगों से खरीदता हूँ, आप किस रेट में लेंगे, कैसे लेंगे। तो हर गांव में गाड़ी जाता है उस कंपनी का, आपको बस लोगों से खरीद कर इकट्ठा करना है। आप लोगों से 30 रुपया खरीदेंगे तो कंपनी आपसे 35-40 रुपया में खरीदेगी। इस तरीके से काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा और कमीशन मिलता है डेयरी केंद्र में। तो आप गांव में रहकर ये बिजनेस करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है दोस्तों गांव में का आप कर सकते हैं, वह है आर्टिफिशियल ज्वेलरी का। यानी कि आप सभी जानते हैं कि जो महिलाएं होती हैं वो ज्वेलरी, गहना, आभूषण वगैरह पहनना काफ़ी पसंद करती हैं। तो अगर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचते हैं, चाहे कुछ भी हो, तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा खासा आमदनी मुनाफा होता है। हर ज्वेलरी पर आपको 100-150 का मुनाफा हो जाएगा। और जैसे जैसे मार्केट बनता जाएगा, महिलाएं आपके पास खरीदने आने लगेंगी, वैसे वैसे आपका मुनाफा भी बढ़ता जाएगा। प्रतिदिन आप 1 से 2 हज़ार तक का इनकम कर लेंगे आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचकर। इसमें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा है। इसके साथ आप कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी रख सकते हैं, क्रीम पाउडर, बिंदी वगैरह, चूड़ी, कंगन। यानी कि आप इससे संबंधित बिजनेस करते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और जैसे जैसे मार्केट बनता जाएगा, लोगों का आपके ऊपर विश्वास होता जाएगा, आपकी बिक्री धड़ाधड़ होगी और इनकम भी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है दोस्तों गांव में कर सकते हैं, वह है किराना स्टोर या जनरल स्टोर का बिजनेस कर सकते हैं। आप इसको व्यापक तरीके से, प्लानिंग तरीके से और कम पैसे में भी शुरू कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। जैसे जैसे बिक्री होता जाएगा, पकड़ होता जाएगा, लोगों की आवश्यकता आप समझने लगेंगे कि लोग क्या खरीदना चाहते हैं, ज़्यादा बिक्री कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है, वो आप ज़्यादा मंगाइए और बेचिए, आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। काफ़ी सादा बाहर चलने वाला बिजनेस है जो जनरल स्टोर किराना स्टोर है। कोई भी किसी भी एरिया में खोल देता है जनरल स्टोर किराना स्टोर, उसका बिजनेस चलना ही चलना है। क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है इस देश में, गांव में, क्षेत्र में, हर जगह आपको आबादी देखने को मिल जाएगी और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रतिदिन लोग कुछ न कुछ खरीदते ही रहते हैं। तो उनको बेचने के लिए एक जगह जनरल स्टोर किराना स्टोर होना काफ़ी ज़रूरी है। दूर दूर जाकर लोग खरीदते हैं, लेकिन अगर आप किसी ऐसे मोहल्ले में, क्षेत्र में खोलते हैं जहाँ किराना स्टोर, जनरल स्टोर नहीं है,
तो निश्चित तौर पे आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है दोस्तों गांव में आप कर सकते हो वह है हेयर सैलून का। अभी मैं गांव में गया था और देखा कि एक हेयर सैलून का मात्र 20-22 साल का लड़का, और उस पे बाल कटवाने के लिए, दाढ़ी बनवाने, शेविंग वगैरह के लिए लाइन लगा था। यानी कि सुबह से शाम तक वो हमेशा व्यस्त ही रहता है, कोई ना कोई आता ही रहता है। 40 रुपया, 50 रुपया ऐसे, यानी कि हर कोई आता है तो बाल कटवाता है, दाढ़ी बनवाता है। शहरों का रेट भी अब गांव में हो गया है 90-80 रुपया एक व्यक्ति का पड़ जा रहा है। दिन भर में वो 10-20 लोगों का भी काट दे तो आराम से वो 2000 के आसपास पहुंच जाएगा। अगर मान के चलिए 1000 भी कमाता है तो महीने का 30,000 रुपया वो घर बैठे गांव में रहकर कमा रहा है। दिहाड़ी मजदूरी से 12, 15, 18, 20 हज़ार दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता आदि कमाने से बेहतर है कि वो अपने गांव में कमा रहा है। आप बाहर 20,000 भी कमाते होंगे तो 10,000 खर्च ही हो जाएगा, बचाते होंगे 10,000। लेकिन गांव में रहकर कोई 30,000 प्रतिदिन 1,000 कमा रहा है तो समझिए कि आपसे वो कई गुना बेहतर है। तो इसलिए आप गांव में रहकर हेयर सैलून का बिजनेस करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है दोस्तों गांव में आप कर सकते हैं वह है फास्ट फूड का। आप चाउमीन, बर्गर, मंचूरियन, चाट, पानी पूरी आदि बेचिए, एग रोल बेचिए, बॉयल अंडा बेचिए। यानी ये सब चीज़ें अगर आप बेचते हैं तो निश्चित तौर पर डेली आपको 1000 प्लस इनकम होगा, बचत होगा। महीने का 30,000 काफ़ी आसानी तरीके से आप गांव में रहकर कमा सकते हैं। और ऐसे मान के चलिए आपका बिजनेस चल गया तो एक दुकान और आपने खोल दिया, वहाँ पे किसी को सैलरी पर आपने रख दिया, यानी आप 12-15 हज़ार उसको दे रहे। गांव में ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो 8,000, 10,000 पे भी 12 घंटा नौकरी करने के लिए तैयार हैं। अगर आप बिजनेस करेंगे तो आपके मन में नए नए विचार आएंगे, नए नए आइडिया आएगा और लोग आपसे जुड़ेंगे और अच्छा खासा आप इनकम करेंगे। तो अगर आप गांव में रहते हैं, गांव में कोई बिजनेस करना चाहते हैं कम खर्च में, जितने भी मैं बिजनेस बता रहा हूँ वो कम खर्च में शुरू किया जा सकता है, मात्र 10,000 लगाकर भी। तो फास्ट फूड का बिजनेस करिए और जैसे जैसे आपका दुकान चल जाए वैसे वैसे आप और दुकानें भी खोल सकते हैं और अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है गांव में आप कर सकते हैं वह है मोबाइल एसोसीरीज का। आप सेकेंड हैंड मोबाइल बेचना शुरू करिए। मोबाइल का कवर, स्क्रीन गार्ड, चार्जर, इमरजेंसी लाइट, मोबाइल से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट हैं वो बेचना शुरू करिए। मोबाइल रिचार्ज, सिम कार्ड, कुछ कम कीमत की मोबाइलें भी बेचना शुरू करिए गांव में। निश्चित तौर पे आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। और मोबाइल बनाना भी थोड़ा सा आप सीख लीजिए, मोबाइल रिपेयरिंग करना सीख लीजिए। गांव में इतनी संख्या में लोग स्मार्टफोन, मोबाइल चला रहे हैं, पुराने वाले भी मोबाइल चला रहे हैं। उसका बिगड़ना है, स्क्रीन गार्ड टूटना है, मोबाइल कवर चेंज करना है, चार्जर जलना है, चार्जर खरीदेंगे ही। यानी इससे संबंधित कोई भी आप बिजनेस करते हैं मोबाइल एसोसीरीज से संबंधित, इससे रिलेटेड या इसके आसपास, तो निश्चित तौर पे आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। मैंने तो देखा है गांव में लोग इमरजेंसी लाइट, चार्जर, बहुत सी चीज़ें रखकर वो बेचते हैं और बिक्री होता है, धड़ाधड़ बिक्री होता है और महीने का अच्छा खासा वो इनकम कमाते हैं। तो अगर गांव में कम बजट में कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप मोबाइल एसोसीरीज का बिजनेस करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है गांव में आप कर सकते हैं, कम खर्च में शुरू कर सकते हैं, वह है समोसा, लौंग लता, ब्रेड पकौड़ा, प्याज का पकौड़ा। ये सब चीज़ें गांव में काफ़ी ज़्यादा चलता है दोस्तों। कहीं ना कहीं आपको कुछ गांव में ऐसे जगह मिल जाएगा जहाँ पे चाय की दुकान हो, नमकीन, बिस्कुट, समोसा, चाट, छोला बिकता हो, एक जंक्शन जैसा रहता है। लोग वहाँ पे जाते हैं, शाम को सुबह में भीड़ रहता है, खाते हैं, पीते हैं। तो निश्चित तौर पे ये बिजनेस चलता है। मैंने देखा है गांव का, भारत का कोई भी ऐसा गांव नहीं, क्षेत्र नहीं जहाँ पे समोसा, लौंग लता, ब्रेड पकौड़ा ये सब ना बिकता हो। पानी पूरी भी बिकता है। तो आपको जिस क्षेत्र में जो रुचि है वो बेचिए, निश्चित तौर पे आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। मैंने तो गांव में देखा है कि डेली 1000-2000 समोसा वो पीस बेच देते हैं। लोगों के अंदर डिमांड रहता है समोसा खाना, वो चाहते हैं, ब्रेड पकौड़ा खाना चाहते हैं। कोई गांव में मेहमान भी घर पे आ जाता है तो तुरंत समोसा मंगा कर खिलाते हैं। यानी समोसे का बिक्री है। आप अगर इसमें अपना निवेश करते हैं, समय देते हैं, बिजनेस करते हैं, निश्चित तौर पर डेली आप 1000 रुपया कमाएंगे और अच्छा खासा इनकम करेंगे। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है गांव में कर सकते हैं वह है सब्जी का बिजनेस। या तो आप सब्जी खेतों में उगाइए या किसानों से खरीद कर आप मार्केट में बेचिए, दोनों में आपको मुनाफा होगा।
सब्जी भी एक ऐसा बिजनेस है जो इसका डिमांड कभी कम नहीं होगा। हर कोई हरा सब्जी खाना चाहता है, अच्छा सब्जी खाना चाहता है, और हर मौसम के लिए अलग अलग सब्जियां हैं। सब्जी का उत्पादन हमेशा होता रहेगा, सब्जी का बिक्री हमेशा होता रहेगा, और इसमें मुनाफा हमेशा आप कमाते रहेंगे। तो अगर आप गांव में कम बजट में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप सब्जी का बिजनेस करिए, निश्चित तौर पे आप अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। और इसमें तो ऐसा है कि आप बिजनेस काफ़ी अच्छे तरीके से और व्यापक तौर पे कर रहे हैं तो प्रतिदिन आप 4 से 5 हज़ार रुपया भी कमा सकते हैं, महीने का लाख रुपया भी कमा सकते हैं, और लोग कमा भी रहे हैं। अभी आप छोटे स्तर पे शुरू करिए, धीरे धीरे आपका खुद ब खुद ये ध्यान आ जाएगा, दिमाग खुल जाएगा कि हमें और क्या करना होगा, क्या संभावना है सब्जी के बिजनेस में कि हम लाख रुपया महीना भी कमा सकते हैं। लोग कमा रहे हैं, आपके आसपास क्षेत्रों में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए गांव में रहकर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप सब्जी का बिजनेस कर सकते हैं, काफ़ी बेस्ट बिजनेस आपके लिए है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है गांव में रहकर आप कर सकते हैं वो कपड़े का बिजनेस। चाहे महिलाओं के लिए कपड़े बेचे, पुरुष के लिए, बच्चों के लिए, किसी भी प्रकार का आप कपड़ा बेच रहे हैं तो प्रत्येक कपड़े पर आप अच्छा खासा अर्निंग कर लेंगे, और प्रतिदिन 1000-2000 तक का अर्निंग कर लेंगे। और किसी पर्व त्योहार पे, शादी ब्याह के सीजन में आपका इनकम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मार्केट से, बड़े बड़े मंडियों से होलसेल में कपड़ा कम कीमत में आप खरीद के लाइए, अच्छे दामों में आप उसे गांव में बेचिए। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, सूरत, कानपुर वगैरह से आप होलसेल में माल मंगाइए और गांव में उसे बेचिए। देखिए आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। अच्छे अच्छे वैरायटी का, नए नए डिजाइन का आप लेटेस्ट कपड़ा रखेंगे तो निश्चित तौर पे लोग खरीदेंगे, पसंद आएगा उन्हें, और आपका अच्छा खासा अर्निंग भी होगा। इस तरीके से 10 महत्वपूर्ण बिजनेस आप सभी को मैंने बताने का प्रयास किया जो गांव में रहकर आप कर सकते हैं और महीने का अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। ऐसे ही बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कभी मैं कोई बिजनेस आइडिया संबंधित वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए।